सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। सही है, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाता है कि सबसे पहले यू नीड टू नो कि हमारे पास ये होती है वर्टिब्रल आर्टरीज। सबसे पहले जिसकी ब्लड सप्लाई होती है ना वो आ रही होती है वर्टिब्रल आर्टरी से और हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। जो वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं ये हमारे पास ब्रांच होती है किसकी, सब क्लेविन आर्टरी की। तो सब क्लेविन आर्टरी से अल्टीमेटली हमारे पास ये ब्लड सप्लाई आ रही है जो वर्टिब्रल आर्टरी के थ्रू आ रही है और उसके अलावा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आ रही है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, ये दोनों आगे की तरफ जाकर, और ये ब्रेन स्टेम है ना, ये ब्रेन स्टेम है, ये मेडुला वाला पोर्शन आ गया जिसमें रिस्पॉन्स, और इसके आगे फिर मिड ब्रेन आ जाते हैं, यहाँ पर मिड ब्रेन आ जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं ये दोनों हमारे पास मिलकर यहाँ पर बेसिलर आर्टरी बनाती हैं, और बेसिलर आर्टरी आगे जाकर हमारे पास फर्दर ब्रांचेस देती है। तो पहले हम वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस देख लेते हैं। वर्टिब्रल आर्टरी हमारे पास ये देखें, ये वाली जो ब्रांच दे रही है दिस इज एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड दिस वन इज पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी से, ये जो नीचे की तरफ जा रही है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी से। अब इसके अलावा इसकी क्या होती है, एक और ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं पाइका, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये वाली पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये हमारे पास पाइका होती है। इसके अलावा जो हमारे पास अब आ जाती है बेसिलर आर्टरी, तो बेसिलर आर्टरी हमारे पास एक ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जिसे आइका बोलते हैं। सही है, तो आइका किसकी ब्रांच होती है, बेसिलर आर्टरी की, और पाइका किसकी ब्रांच होती है, वर्टिब्रल आर्टरी की। तो जो आइका होती है, आइका के बाद ही पोंटाइन ब्रांचेस होती हैं, पोंटाइन ब्रांचेस के बाद फिर हमारे पास दो और ब्रांचेस आ जाती हैं जिसमें हमारे पास राइट है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि दो और ब्रांचेस आ जाती हैं जिसमें से एक तो होती है ये वाली जो आगे वाली होती है जिसमें पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और ये जो पीछे से की तरफ होती है जो नीचे जा रही है जिसमें सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो बेसिकली जो हमारे पास सेरिबेलम होता है ना उसके हमारे पास ब्लड सप्लाई में तीन आर्टरीज आ जाती है, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और इसके अलावा हमारे पास आ जाती है आइका और पाइका जिसे सप्लाई करी होती हैं। सेरिबेलम की सप्लाई की हमने बात कर ली। अब हम आ जाते हैं इस पर कि भाई सर्किल ऑफ विलिस कैसे बनता है। देखिए सर्किल ऑफ विलिस के लिए हमारे पास बेसिकली यहाँ पर जब हमने बात की कि ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, तो जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है दीज आर ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ना। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि ये वाला जो हमारे पास जो ऊपर की तरफ जा रही है दिस वन इज पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को कम्युनिकेट करवा रही है विद इंटरनल कैरोटिड। यहाँ होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के दरमियान में पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होगी। अब आगे की तरफ हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है, एक तो होती है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी जो कि आगे इधर की तरफ जा रही है, उससे हमारा भी काम नहीं है। अब जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है वो इधर जा रही होती है, तो जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है दिस वन इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हमारे पास आगे की तरफ सर्किल ऑफ विलिस में कंट्रीब्यूट करती है, और जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है इन दोनों के दरमियान में एक और कम्युनिकेटिंग ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये बेसिकली हमारे पास सर्किल ऑफ विलिस इस तरह से बनता है।